हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लेकर के 10 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता होंगे तो फिर होगा ऐसा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के डाउट और कन्फ्यूजन पैदा होगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेकर किसी भी तरीके का डाउट पैदा हो, कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को इन 10 सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट ना रह जाए। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या इस क्रेडिट कार्ड में हमें जो कैशबैक मिलता है उस पर कोई कैपिंग या फिर कोई लिमिट होती है। तो जो इसका सीधा सा जवाब है वो ये है कि हमें जो 1% कैशबैक मिलता है उस पर कोई भी कैपिंग या फिर कोई भी लिमिट नहीं होती है। लेकिन हमें जो 5% कैशबैक मिलता है उस पर लिमिट होती है कि हमें महीने में मैक्सिमम 10,000 ही कैशबैक मिलेगा अगर हमें 5% के हिसाब से कैशबैक मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड से। मतलब कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर ही हमें 5% का कैशबैक मिलता है, तो ऐसे में महीने में मैक्सिमम 10,000 कैशबैक ही ले सकते हैं। वैसे 10,000 से ज़्यादा का कैशबैक कोई जो अर्न कर भी नहीं पाएगा, मतलब कि अर्न करने को तो कर लेगा, लेकिन लॉजिकली ये सही नहीं होगा कि हम जो है इतना ज़्यादा कैशबैक के चक्कर में अपने क्रेडिट कार्ड से धुएंधार खर्चे करते चले जाएं, तो वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो 10,000 का कैशबैक भी बहुत ज़्यादा होता है महीने में। इसके लिए हमें अगर 5% के हिसाब से कैशबैक मिल रहा हो तो बहुत ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे करने पड़ेंगे, तब हम 10,000 तक पहुँच पाएंगे। तो ये जो समझिए कि लिमिट इनफ है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जब आप अपने कैशबैक के लिए करंट स्टेटमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेगेटिव बैलेंस। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि आप ये चेक कर रहे हैं कि आपने कितना कैशबैक अर्न किया है, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव में शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कैशबैक मिला तो, लेकिन वो वापस हो गया। कैसे वापस हो गया? कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, उस पर कैशबैक मिला, लेकिन आपने उसको कैंसिल कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो ऐसे में वो रिवर्स हो जाता है, वो वापस हो जाता है। जो आपको कैशबैक मिला था वो वापस हो गया, उसकी वजह से वो स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि माइनस में है। तो इसका मतलब यही होता है। इसके अलावा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि जो आपने कैशबैक अर्न किए हैं आप उनको रिसीव कैसे करेंगे, मतलब आपको वो मिलेंगे कैसे। तो उसके लिए आप कुछ भी करना नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जिसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन 100 रुपये खर्च किए हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑनलाइन 100 रुपये खर्च किए हैं, उस पर आपको 5% कैशबैक मिला, यानी कि 5 रुपये कैशबैक मिला है, तो वो जो 5 रुपये है वो आपके क्रेडिट कार्ड में ही ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका बिल आएगा वो कम आएगा, वो 5 रुपये कम होकर के आएगा। तो जो कैशबैक के पैसे होंगे वो आपके क्रेडिट कार्ड में ही ऐड हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आप खर्चे करेंगे वो समझ लीजिए कि डायरेक्टली आप एक तरह से अपने कैशबैक का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कैशबैक होते हैं ये रियल कैशबैक होते हैं, जिनका इस्तेमाल कहीं पे भी होता है। मतलब आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करते हैं आपको कैशबैक मिलते हैं, उसी में वो इस्तेमाल भी हो जाते हैं, कहीं पे भी आप ट्रांजैक्शन करें। इसके बाद जो चौथा सवाल है वो ये है कि आपको कैशबैक कब मिलेंगे। हमें ये तो पता है कि हमें कैशबैक कैसे मिलेंगे, ये नहीं समझ आ रहा है कि कब मिलेंगे। तो जब आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा तो स्टेटमेंट जनरेट होने के 2 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके कैशबैक मिल जाएंगे। इसके बाद जो पांचवा सवाल है वो ये है कि आप अपने अर्न किए हुए कैशबैक को कैसे देख सकते हैं, कि आपने कितने कैशबैक अर्न कर लिए, पा लिए, आप उनको कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है एसबीआई कार्ड ऐप में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जो एसबीआई कार्ड की वेबसाइट है वहाँ से जा करके आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा सवाल है वो ये है कि क्या मुझे फ्यूल ट्रांजैक्शन पे, जो हम अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेस करते हैं, उस पर कैशबैक मिलेगा। तो इसका जवाब है कि नहीं, उस पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपका फ्यूल सरचार्ज लगता है वो 1% वेव हो जाएगा। मतलब कि आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेस करने पे आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है, जिसको हम फ्यूल सरचार्ज कहते हैं। तो वो यहाँ पे वेव किया गया है, 1% जो फ्यूल सरचार्ज लगेगा वो माफ़ कर दिया जाएगा आपका इस क्रेडिट कार्ड से। इसके बाद जो सातवां सवाल है वो ये है कि अगर आपने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उससे आपने कैशबैक अर्न कर लिए हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप एसबीआई के किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफ़र कर लें, मतलब अपग्रेड कर लें, तो ऐसे में आपके कैशबैक का क्या होगा? जो आपने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से कैशबैक अर्न किए हैं, अब आप जो है एसबीआई के किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड पे अपग्रेड कर लिए हैं, तो वो जो कैशबैक आपने अर्न किए हैं उसका क्या होगा? तो वो आपके कैशबैक जो है कार्ड ट्रांसफ़र के 2 दिनों के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। मतलब आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब आपको जो नया क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसी में आपको कैशबैक दे दिया जाएगा। इसके बाद जो 8वां सवाल है वो ये है कि अगर आपके पास एसबीआई का कोई और क्रेडिट कार्ड रहा है जिस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हुए हैं,
और उसके बाद आपने अपग्रेड कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड में, या फिर कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड कहिए, तो ऐसे में आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है बेहतर है कि पहले अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रांसफ़र करिए, अपग्रेड करिए। ट्रांसफ़र और अपग्रेडेशन का मतलब सेम ही होता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड बंद करवा के आप जो है दूसरा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। इसके बाद जो नवा सवाल है वो ये है कि क्या होगा अगर आप अपने कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करते हैं या फिर रिन्यू करवाते हैं। मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं चोरी हो गया, फिर गुम हो गया, फिर डैमेज हो गया, किसी वजह से आप उसको रिप्लेस करवा रहे हैं या फिर आप रिन्यू करवा रहे हैं, मतलब कि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया और आप उसको रिन्यू करा रहे हैं, तो ऐसे में जो आपके कैशबैक हैं वो क्या होंगे, उनका क्या होगा। तो ऐसे में जो अर्न किए हुए कैशबैक हैं उनका कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे ही सेफ रहेंगे। आप जो है क्रेडिट कार्ड जब रिप्लेस करा लेते हैं ये वाला या फिर रिन्यू करा लेते हैं, तो आपके नए क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में या फिर नए क्रेडिट कार्ड में वो सारे के सारे कैशबैक जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मतलब ये है कि आपके कैशबैक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे इस क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कराइए या फिर रिप्लेस कराइए, वो कैशबैक वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप जो है नॉर्मली कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही समझिए कि आप चाहे रिन्यू करा लें या फिर रिप्लेस करा लें, वैसे ही जो कैशबैक रहेंगे उन पे कोई भी असर नहीं आएगा। इसके बाद जो आखिरी सवाल है, 10वां सवाल, वो ये है कि क्या जो कैशबैक है वो कभी एक्सपायर होंगे। जो हमने कैशबैक अर्न किए हैं उनकी कोई एक्सपायरी डेट है? तो नहीं, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं, वो एक्सपायर नहीं होंगे। जैसे जैसे आप अपना कार्ड इस्तेमाल करते जाएंगे आपको जो कैशबैक मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वैसे वैसे जो उनका इस्तेमाल होता जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है, आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करिए, कैशबैक आपको मिलेंगे, वो भी इस्तेमाल होते जाएंगे। तो ये थे वो 10 सवाल कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड को लेकर के, जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इनके जवाब पता हो गए होंगे और इससे आपको जो है कोई भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होगा कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।